नमस्कार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। 30 साल की उम्र में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे वर्ल्ड समिट में, इस दरमियान स्टेज पर जब भारत का नाम पुकारा गया था तो कहा गया था कि भारत जो है वो साधुओं का देश है, भारत जो है वो सपेरों का देश है। एक तरह से भारत का उपहास किया गया था, भारत की गरीबी का उपहास किया गया। आज हम गर्व से कहते हैं कि आज हमारा देश साधुओं का देश भी है और साथ ही साथ सपेरों का देश भी है, और साथ ही साथ आज का देश माउस की भी देश है। माउस यानी कि जिस माउस के इस्तेमाल से आज कंप्यूटर की दुनिया चलती है, उस पर भी हम आज राज कर रहे हैं। सपेरों का देश है और सपेरों का देश होना इतना आसान नहीं है। आज भी ऐसे सपेरे हैं, साइंस को चुनौती देती हैं, जो मात्र थोड़ी बहुत जड़ी बूटी से अब भी जहर जो है वो खत्म करने की हिम्मत रखती है वो जड़ी बूटी। आज हम पहुंचे हुए राजनगर प्रखंड के डुमरिया पंचायत अंतर्गत चापड़ा गांव में, और चापड़ा गांव में हमारे साथ एक सपेरा बैठे हुए हैं। एक ऐसा सपेरा जिसके विषय में जब हमने सुना तो हमारे होश उड़ गए। अच्छा, आप कब से जो है सांप पकड़ रहे हैं और क्या नाम हुआ? मोटामोटी 25 साल का आगे से हम्म। हम जो 25 साल हुआ था उसी से सांप पकड़ता क्या हूँ। नाम हुआ आपका? बुद्धेश्वर महतो। तो पहली बार सांप पकड़े तो क्या ख्याल आया, मतलब क्यों पकड़े, कुछ इच्छा था? सपुरा था मेरा साथ जो था, गुरुजी था। गुरुजी पकड़ाता लेता जाता था, इधर उधर घुमाते ले जाता था, इसीलिए उसका साथ देख के हम सीखा। तो सांप पकड़ना आपका इच्छा था या फिर? नहीं, वो हम लोग गांव में आता था वो सांप वाला, खपरे वाला। हम्म। उसी के साथ हम लोग भूखा था तो उस टाइम उसी के साथ पीछे जाता था, चावल उल देता था, आने का टाइम खाने में मिल जाता है उसके साथ घूमने से। वही चीज है और कुछ नहीं। वही मंत्र मंत्र दिया, वही जड़ी उड़ी काटने के लिए, जड़ काटने के भी दिया दवाई वही। तो अब तक आप अपने 25 साल से आप सांप पकड़ रहे हैं, तो अब तक कितने सांप पकड़े हैं और कैसे कैसे समस्याओं में सांप सांप पकड़े हैं? बहुत अच्छा जगह से घर का अंदर जो रहता है वही सांप हम पकड़ता, बाहर का सांप नहीं पकड़ता। जो इसी का बुरा वक्त में फंसाता है उसी के जगह में जाके ले तो अब आता है। तक कितना सांप पकड़े होंगे आप? और सांप का कोई गिनती नहीं होता है। हम्म। कभी 2 ठो भी पकड़ता, कभी 4 ठो भी, 5 ठो भी, जिसका तो जैसा अब जगह। तक कितना सांप पकड़े हैं कुल जीवन में, 25 साल के इस जीवन में? हम कम से कम 100 से ऊपर पकड़ा है सांप, यही बार जहर वाला। अच्छा, वो बगैर जहर वाला तो ऐसे ही बहुत पकड़ा। कई सैकड़ों सांप आप पकड़े हैं। 100 से ऊपर से पकड़ा हुआ। तो इन्होंने जो है गरीबी से अपना पल्ला झाड़ने के लिए सांप पकड़ना सीखा। सपेरा कोई आते थे इनका गांव, तो उस सपेरा के साथ जब ये जाते थे तो थोड़ी बहुत चावल मिलती थी और उसी चावल से इनका भरण पोषण होता था, और यही इनकी पहली शुरुआत रही जिससे वो सीख कर जो है सपेरा बने। और सपेरा ये फुल टाइम सपेरा नहीं है, मतलब इन द सेंस कि जब गांव में आसपास के क्षेत्र के लोगों के घरों में जब सांप घुसती है तो इनको याद किया जाता है, और ये जाते हैं सांप को पकड़ के लाते हैं और सांप को पकड़ कर जो है उसको रखते हैं। और रखने के बाद जब भी उनका जाना होता है तो सामने कौन सा जगह में हाँ, लील डूंगरी, हम्म। उकाम पहाड़ और काचा का सामने। हम्म। तो काचा के सामने एक पहाड़ है, उकाम पहाड़, उसी उकाम पहाड़ में वो सांपों को लेकर सुरक्षित ढंग से छोड़ देते हैं। इस बीच सांपों के साथ उनको प्यार भी हो गया है, तो सांपों को लाकर अपने घर में छोड़ देते हैं और उसी घर में नीचे जमीन में लेट जाते हैं, और सांप भी साथ में जो है इनके साथ सोते हैं और आप भी साथ में सोते हैं। तो कभी ऐसे डर नहीं लगा, नहीं, कभी आपको काटा नहीं? कटता है, करता भी जहर नहीं लगता वैसा। अच्छा। जहर नहीं लगता वैसा, क्या जाए, वो तो प्रेम से पकड़ता है। हम्म। प्रेम से पकड़ने से जहर नहीं लगेगा। हम्म। जो गुस्सा से पकड़ेगा उसी में जहर लगता है। हम्म। प्रेम से पकड़ने से नहीं कुछ करता, हम्म। जहर उड़ नहीं लगता। ये घरों में रहते हैं, सांप को अपना बच्चा की तरह जो है। जब इनको हमने कहा कि एक सांप हमें दिखाइए, जब आप रिसेंटली जिसको पकड़े हैं, तो उनका कहना है कि बच्चा है, मेरा बेटा जैसा है, खिलाते पिलाते हैं, तो बच्चा मानते हैं आप बच्चा सांप बच्चा बच्चा ही बनता है, इसको हम बच्चा ही बनता है। इसको किसी को मारने भी नहीं देता है, और किसी को मारने खुदता तो फिर भी उसको मना कर देता है। को? हम लोग जंगल में छोड़ देंगे, हम जब तक रहेंगे कभी मरेगा नहीं नाग को। तो समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जब अचानक सांप वगैरह घर में घुस जाते हैं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में इन जैसे लोग बचाते हैं, और इन जैसे लोग उन सांपों को जो है दूर करके उनको सुरक्षित जगह में पहुंचाते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी देखने की ज़रूरत है। हम आग्रह करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को कि इनके घर तक पहुंचे, इनको जो भी किट होता है, जो सांप पकड़ने की जो किट होती है, जो सर्टिफिकेट होती है, वो दे, ताकि सांप पकड़ के ये अपना जीवन यापन भी कर सके और इन जैसे जीवों को सुरक्षित जो है पहुंचा भी सके उनके प्रकृति के गोद में, और साथ ही साथ प्रकृति का भी संरक्षण हो, सांपों का भी संरक्षण हो, और साथ ही साथ इससे कोई हानि भी ना हो समाज को। यही हम आग्रह करना चाहेंगे। फिलहाल हम एक सांप आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक सांप, ये रिसेंटली कब पकड़े हैं और कहाँ पकड़े हैं? अगला हफ्ता में पकड़ा था गांव में। एक क्या बोलता,
की बोल खीरी बड़ा खीरी में पकड़ा था, दुकान में घुसा था, वो लोग मारने के लिए चेष्टा किया था। हम जब फोन आ गया तो बोला हम जा रहा, कुछ पैसा पैसा वैसा कुछ नहीं, मारो मत, हमको पैसा वैसा नहीं, गाड़ी का खर्चा दे देना, गाड़ी का तेल का खर्चा लिया और कुछ नहीं। तो ये हाँ। दुकान में घुसा हुआ था, यही बड़ा खीरी कोई दुकान में ये सांप घुसा हुआ था और विषैला सांप है, हमें लगता है कि कोबरा है और इसको खोरिस बोला जाता है। खरीस, हाँ, खरीस बोला हाँ, जाता है ना? बांग्ला में खरीस बोलता है। खरीस बोलता है। ये डब्बा के अंदर है, इसको ढक के रखे हैं कपड़ा वगैरह डाल के, क्योंकि गर्मी ना हो और इसकी ठंडक जो है इसकी बॉडी टेम्परेचर बनी रहे, और साथ ही साथ इसको लेकर जो है ये पहाड़ में छोड़ भी देंगे। और तो कब जाते हैं और बीच-बीच में कब-कब जाते हैं छोड़ने के लिए आप? जब दो एक ठो मिल जाता ना, दो ठो होने से ही हम छोड़ देता। हाँ, मतलब 2 होने का मिनिमम इंतज़ार करते हैं, जब 2 हो जाती है तो ये जाते हैं, वहाँ थोड़ा छोड़ दूर है, काम पहाड़ जाते हैं और वहाँ इनको सुरक्षित 1 घंटा का तरीके रास्ता से है यहाँ 1 से घंटा जाने का रास्ता है यहाँ से, तो 1 घंटा का रास्ता ट्रैवल करके ये जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये सांप जो है हमारे सामने, थोड़ा-सा हम कोशिश करेंगे कि दिखाएँ आपको, का। थोड़ा दिखाइए, सामने आइए, दिखाइए। दिखाइए, खोल के दिखाएंगे। लो, हुँ, खोल के ये होगा, चूँकि ज़हरीला सांप है तो डर तो है, लेकिन फिर भी इतना भरोसा है कि 25 साल से वो सांप पकड़ रहे हैं और उनको भी खुद के ऊपर भरोसा है कि उनकी जड़ी-बूटी काम करती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसकी जड़ी बूटी हमारे आयुर्वेद में, हमारे देश के जो हमारे वेद हैं उसमें उपलब्ध है और अब भी वो काम करती हैं, और ये एक साइंस के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। जो विदेश के लोग हमें कहते हैं कि भारत जो है वो सपेरों का देश है, तो उनको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ ऐसे सपेरे रहते हैं जो जहर को मात देने के लिए जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के सहारे से जो है जहर को सांप की जहर को मात दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। बस, 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 बस। तो ये देखिए इस तरह जो है ये फुंकार मार रहा है, ये विशाल सांप को इन्होंने पकड़ा है रिसेंटली और अब इसको रखे हैं। इनको उम्मीद है कि 2-4 दिन में कहीं और सांप पकड़ा जाएगा तो 2 सांप को लेकर वो फिर से काम पहाड़ में छोड़ देंगे। तो ये भारत देश की कहानी आपको हम बयाँ कर रहे थे, जहाँ हर एक गाँव में एक कहानी है और हर एक गाँव का एक अपना इतिहास है, और इस गाँव में भी कहानी है जहाँ बुद्धेश्वर महातो जी सांप पकड़ते हैं, लोगों को सांप के जहर से बचाते हैं और साथ ही साथ जो है एक पुण्य के काम भी कर रहे हैं कि सांपों को बचा रहे हैं। प्रकृति का जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, वो बैलेंस को भी ये बना के रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। इनकी थोड़ी घर की ओर आपको लेकर चलते हैं, किस परिस्थिति में ये रहते हैं और अब भी अपेक्षित हैं, सरकारी लाभ इनको मिलना चाहिए। हमें भी लगा कि नहीं, सरकारी लाभ इनको मिलना चाहिए। ये मुश्किल से घर बनाए थे, काली ईंट से बनाए थे घर, और घर टूट गया है तो अब जो है वो बाहरी में सोते हैं और इसी जगह पर जो है वो रहते थे। अब इसमें थोड़ा बहुत इसका रिपेयरिंग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा बहुत और बाउंड्री दे रहे हैं। यही बुद्धेश्वर महातो जी का घर है जहाँ वो रहते हैं। अब छज्जा टूट चुका है, जिसके बाद वो फिर से जो है इसको बना रहे हैं और यहीं अपने साथों के साथ वो यहीं रहते हैं। फिलहाल तो बाहर ही में सोते हैं, क्योंकि जब बाहर में सोते हैं कोई भी, तो सबसे बड़ा डर बना रहता है सांप, कीट, पतंगों का। तो जब उनको उनकी दोस्ती ही सांपों के साथ है, तब आसमान छत है और खुला जो है आसमानी घर हो जाता है। यहीं खाना-वाना बनाते हैं और यहीं पे सांप को भी छोड़ देते हैं। अभी नहीं छोड़ा है, क्या है, अभी नहीं छोड़ता, क्या है, भागेगा। हुँ। वो लोग तो जान जान परिचय नहीं है, इसलिए भाग जाता है, इसीलिए नहीं छोड़ता हम अभी। नहीं तो ये डब्बा में रख देता, वो तो गड्ढा में था, रहता इसमें रख देता, ये अपने घुस जाता, अपने आप निकल जाता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यही डब्बा में ठंडा रहता है, अंदर में जमीन के अंदर में रखने से। हाँ, हाँ, हाँ। ये वाला सांप का पेटरे, हाँ। ये भी एक ठो पेटरे है। हुँ, ये देखिए, इसका सुरक्षित जगह भी रखता है हम, उसी के चलते। हुँ। 2-3 जोर रखता तो जो जोड़ भी होता तो छोड़ देता, वो जो बाप बोल देता था, चलो बाबा हम रहने नहीं सकता, चलो हमको छोड़ दो। तो खिलाते क्या हैं इस बीच आप जब? चूहा खाता है, अंडा खाता है, मेढक खाता है। तो सब भी पकड़ के लाते हाँ, हैं? हाँ, लाता है हम। अच्छा, हम लाता है उस लोग को खिला लाने के लिए। ये तो महीना भर एक बार खाता है ना, जो भी अच्छा। महीना में एक बार खाता है, ओह! वो डेली नहीं खाता है। एक बार यदि महीना में 2 गो 3 गो चूहा दिया ना, तो महीना भर रह जाएगा। तो जब आपको काटा था तो उसके बाद आपका मन नहीं टूटा कि नहीं, आज से नहीं, नहीं, सांप नहीं। नहीं पकड़ेंगे हम? नहीं, नहीं, नहीं टूटा, नहीं टूटा। टूटा क्या, वो बच्चा है, बच्चा बोल के वो तो मारेगा ही, कभी-कभी कुछ हो जाता है। जो आदमी के लेके ऊपर रहता ना, उसीलिए हमको चोट लगता। तो इन लोग अपन से नहीं काटेगा। देखा तो पकड़ा था, वो कुछ किया नहीं, ऐसे रखा तो शांत हो गया। वो आराम से पकड़ेगा तो कुछ नहीं करेगा।
प्रेम से पकड़िएगा तो वैसे कुछ नहीं कुछ नहीं करेगा। जब सांपों को खतरा महसूस होता है तभी वो डसता है। हाँ, डसता। हम्म, वो जब बोलता नहीं है तो हमको मारने के लिए ऐसा करता, तभी वो डसता, हम्म। जैसे नहीं डसता। तो यही घर देखिए, ये वही। इसी घर में वो सांपों के साथ रहते हैं। ये घर फिर से छज्जा बन जाएगा, ये बनाने का कोशिश अब कर रहे हैं, धीरे-धीरे बना रहे हैं, अपने खुद मेहनत करके भी ये घर बना रहे हैं। और इनको आवास वगैरह भी नहीं मिला है, ये छज्जा टूट गया था, अब वो खुले आसमान में रहते हैं, रहने को मजबूर हैं। पीछे इसके पीछे ही जस्ट पेड़ के नीचे वो सोते हैं और अपना कर्तव्य को लेकर जो है वो निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। सांपों को पकड़ते हैं, जो भी बुलाता है उनको फ़ोन के माध्यम से, जो भी संपर्क करता है उनके घर जाते हैं, सांप पकड़ते हैं, सांपों को लाकर रखते हैं। जब 2-3 हो जाता है, जोड़ी हो जाता है तो लेकर वो काम पहाड़ में छोड़ देते हैं। यही इनकी कहानी है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जहाँ लोग सांपों को दूर से देखकर जो है अपना रास्ता बदल देते हैं, वही ये सांपों को जाकर पकड़ते हैं, नंगे हाथ से पकड़ते हैं और साथ ही साथ बिना कोई सुरक्षा के सांपों को पकड़ते हैं और उसको लेकर सुरक्षित स्थान में छोड़ देते हैं। आज की यही हमारी कहानी थी और आप बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे। सरायकेला के राजनगर से ये खास रिपोर्ट।